गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पार्ट 4 में सिविल डिसोबीडियंस के पार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में इसके पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि साइमन कमीशन क्या थे, व्हाट इज साइमन कमीशन एंड शॉर्ट मार्च मूवमेंट देख चुके हैं। अब उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने शॉर्ट मार्च स्टार्ट करने के पहले कुछ डिमांड्स रखी थी और वो डिमांड्स थी या तो टैक्सेस हटाए जाएँ, शॉर्ट टैक्स हटा दिया जाए, और उनकी 11 डिमांड्स थी। इनमें कुछ इंडस्ट्रियल्स, पेशेंट एंड विभिन्न कैटेगरी के लोगों से जुड़ी हुई थी, और वो सोशल ग्रुप और सभी कैटेगरी के लोगों को इस के थ्रू मूवमेंट में जोड़ना चाह रहे थे, और ये ताकि इसमें सारे लोग इस मूवमेंट में शामिल हो सकें। और उन्होंने शॉर्ट पर जो टैक्स रखते थे, जो लोगों की बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी, उनको भी यूज़ करने की कोशिश की थी। उसके आगे जब नेशनल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को नहीं माना, तो उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम जाकर वहाँ पर उन्होंने टांगी पहुँचे साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल को, और वहाँ पर वो गांधी जी ने नमक शॉर्ट मार्च किया करके पहुँचे और वहाँ पे नमक लॉ को उन्होंने तोड़ा। इस यहाँ से हम सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट मानते हैं। इसके बाद लोगों में क्या हुआ, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्ट द कांग्रेस लीडर्स। जो कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस लीड टू वायलेंट क्लासेस इन मेनी प्लेसेस। और जो शांति से सत्याग्रह कर रहे थे, और उसके अलावा और लोग थे, महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अबाउट ए मंथ लेटर। 1 महीने के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, और अब्दुल गफ्फार खान को, जो उनके पार्टनर्स थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। पीपुल बिगेन टू अटैक द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश रूल सच ए पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन में भी लोगों ने काम बंद कर दिए, और अपने डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने स्ट्राइक्स स्टार्ट कर दी। इसके अलावा इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटेन अप। अबाउट 1 करोड़ पीपल वेयर अरेस्टेड, और 1 करोड़ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ये सारे मूवमेंट्स चल ही रहे थे, और लोगों ने क्या किया कि मूवमेंट को अप्लाई करने के लिए उन्होंने गांधी जी का सहयोग करने के लिए और उनके जो कॉलोनियल लॉ थे उनका विरोध स्टार्ट कर दिया, और दूसरे हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने जो इंडस्ट्रीज थे उनका विरोध करना स्टार्ट किया, और जो किसान थे, पेशेंट्स थे, उन्होंने फार्मर्स थे, इन लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया। और गांव में जितने भी कर्मचारी थे या स्टाफ थे, इन लोगों ने क्या किया कि जो बंगाल में जंगलों में, फॉरेस्ट में जो भी लॉ लगाए थे, लेबर्स ने क्या किया, वहाँ से ज़बरदस्ती अपने जानवरों को ले जाते, घास चराने ले जाने लगे, वहाँ की लकड़ियाँ काट कर लाने लगे अपने डेली यूज़ के लिए। ये सब चल ही रहा था, और इसी बीच गांधी मतलब कांग्रेस लीडर को लोगों ने अरेस्ट कर लिया, और 1930 में उन्होंने महात्मा गांधी के एक पार्टनर थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। कुछ समय बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ये सब सिचुएशन चल रही थी, और ये अरेस्ट होने के कारण काफ़ी लोगों में गुस्सा था, और उस गुस्से को इन लोगों ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने सोलापुर में औद्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों पे आग लगा दी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चौरा चौरी कांड है। चौरा चौरी कांड में इन लोगों ने ये, जहाँ पर उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, और वहाँ सारे पुलिस जो मेंबर्स थे, कर्मचारी थे, ऑफिसर्स थे, सब जलकर वहाँ ख़त्म हो गए। और जो शांतिपूर्ण ढंग से भी मतलब कर रहे थे वर्क, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, उनको भी तकलीफ दी गई। और इसके बाद गांधी जी ने
क्या किया कि 5 मार्च 1931 में 1931 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया और गांधी जी ने स्टॉप कर दिया सिविल डिसोबीडियंस को। और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तैयारियां स्टार्ट हो गई। When things began to take a violent turn, Mahatma Gandhi called off the movement. He signed a pact with Irving on 5th March 1931. और एक साइन हुआ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में उस समय गवर्नर जनरल थे, गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। उन्होंने दिस वॉज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट, इसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। एज पर द पैक्ट गांधी जी एग्री हो गए कि पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इन लिeu ऑफ दैट द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और उसके बाद गांधी जी वेंट टू लंदन। उसके बाद गांधी जी लंदन गए इन दिसंबर 1931 में। द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड गांधी जी हैड टू रिटर्न विथ डिसअपॉइंटमेंट। और गांधी जी ने उस इरविन में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया और गांधी जी ने रिटर्न वापस आ गए। और मतलब वहाँ पे जो डिमांड्स गांधी जी ने रखी थी उन डिमांड्स को नहीं माना गया और फिर गांधी जी को वापस आना पड़ा। और when गांधी जी came back to India, he found that most of the leaders were put it। जब गांधी जी वापस आए सेकंड राउंड टेबल के बाद, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल जो इरविन राउंड टेबल हुआ था उसमें कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था। कांग्रेस इसको मतलब बाइकआउट कर चुकी थी। इसके बाद जब सेकंड टाइम गांधी जी गए वहाँ भाग लेने के लिए दिसंबर 1931 में, तो वो जो मीटिंग चल रही थी वो बीच में ही ब्रेक हो गई और उन्हें क्या हुआ कि निराश होकर वापस लौटना पड़ा। जब वो वापस आए तो हमने पहला ही पॉइंट देखा है कि काफ़ी लीडर्स को हमारे यहाँ जेल में डाल दिया गया था। इसमें गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों उस समय जेल में थे। और उस समय कांग्रेस को क्या था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। जो पॉलिटिक्स से कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। मेनी मेजर वेयर टेकन प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बायकॉट। और यहाँ पर जो भी मीटिंग्स हुई थी उनको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। महात्मा गांधी जी ने फिर रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय 1934। द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट मोमेंटम। और इसके लिए उन्होंने एक नया नियम बनाया और एक नई कोशिश स्टार्ट की। और इस कोशिश में उन्होंने क्या किया, इसको आगे देखते हैं। पीपुल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मूवमेंट। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे फॉर्मर्स के बारे में। फॉर्मर्स, फॉर द फॉर्मर्स द फाइट फॉर स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू when the movement was called off in 1931. Without the revenue rates being revised, the farmers were highly disappointed. Many of them refused to participate when the movement was relaunched in 1932. इस पीरियड में फार्मर्स के लिए गांधी जी ने क्या कहा कि गुजरात में उत्तर प्रदेश में जो जाट थे, जाट लोग जो थे उनमें काफ़ी उत्साह था। जो जाट थे उनमें काफ़ी उत्साह था। ये लोग क्या परेशान थे कि टैक्स मतलब इनके बिजनेस स्लो हो रहे, डिक्रीज हो रहे थे और कि जो डिमांड थी बिजनेस की या एग्रीकल्चर की वो काफ़ी स्लो हो रही थी, लेकिन टैक्सेस इनके बढ़े हुए थे और इस टैक्सेस को रोकने का इनको मन में था और ये गवर्नमेंट इस टैक्स को रोकने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उन लोगों में काफ़ी गुस्सा था। 1931 में मतलब टैक्स कम नहीं हुए, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, लड़ी स्वराज की। लेकिन जब गांधी जी ने 1931 में मूवमेंट को बंद कर दिया और फिर जब दोबारा 1932 में इन्होंने स्टार्ट किया, जब 1931 में बंद किया तो वहाँ के किसानों में, फार्मर्स में काफ़ी गुस्सा था। लेकिन जब 1932 में इन्होंने स्टार्ट किया
तो उस समय इन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो छोटे लेवल के किसान थे वो नहीं चाहते थे इसमें पार्टिसिपेट करना, लेकिन उन्होंने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि इनकी भी काफ़ी प्रॉब्लम, इनको भी काफ़ी सामना करना पड़ा और इनको सोशल ग्रुप जो था, रेडिकल जो आंदोलन हो रहे थे, इनका जो कम्युनिस्ट और सोशल ग्रुप कर रहा था, ये लोग चाह रहे थे कि इनको पार्टिसिपेट कराया जाए, लेकिन कांग्रेस और ये पुअर लोग पीसीएम के बीच कोई ज़्यादा लंबा रिलेशन नहीं बन पाया। और 1920 में एक ये बना इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस यूनिट बनाई गई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की 1927 में बनाया गया, जिसमें पुरुषोत्तम दास। इसके बाद यहाँ पर मूवमेंट जो था ये बनाया गया पीपुल्स प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मूवमेंट बिजनेसमैन। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस वॉज फॉर्म इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ Commercial and Industry FCI was formed in 1927. These were the result of attempts to bring the common business interest on a common platform for the businessmen. Swaraj Meek and of oppressive colonial police. They wanted an environment which could allow the business to flourish. They were apprehensive of militant activities and of growing influence of socialism among the younger member of the Congress. और यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी इनका सोर्सेस था और ये कोशिश में लगे हुए थे। इसमें पुरुषोत्तम दास यंगर थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जी.डी. बिरला जैसे काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की और जो ये कॉलोनियल बिजनेस पर इनका कमांड हो रहा था, जो गवर्नमेंट थी, ये नहीं चाह रहे थे और ये काफ़ी विरोध कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे जो ये हमारे जो लेबर वर्ग था, जब देखे कि इंडस्ट्रियल्स और कांग्रेस नज़दीक आ रहे हैं, तो ये ग्रुप जो लेबर ग्रुप था ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था और ये दूर खसकने लगे। और इन्होंने कुछ लेबर्स ने ही सिविल डिसोबीडियंसी में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कुछ विश्वास पात्र थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स का विरोध किया और गांधीवादी जो थॉट थे उनको भी लेकर चले, क्योंकि वो अपने कम वेतन मतलब लो पे में ख़राब का मतलब इनके जो वर्क्स थे इसके खिलाफ इन लोगों ने स्ट्राइक किया। 1932 में गोदी लेबर्स ने स्ट्राइक किया। 1930 में छोटे नागपुर में जो टिन माइल्स थे वहाँ पे लेबर्स ने गांधी टोपी पहनकर विरोध किया और इस तरह से ये चलता रहा। इसके बाद इसलिए चलता रहा और डिप्रेशन और मूवमेंट चलते रहे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। और इसके बाद वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। लोगों में ये फीलिंग थी कि अगर महिलाएं, पहले ये था लोगों में कि महिलाओं का काम केवल घर में रहना है, बच्चे पालना है, घर का खाना बनाना है, घर के वर्क करना है। लेकिन गांधी जी ने महसूस किया कि महिलाओं को भी इस मूवमेंट में शामिल करेंगे तो हमको सक्सेस जल्दी मिलेगी। और वुमेन्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वुमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली, मतलब जो हाई कास्ट फैमिली थी, ऊंची जात वाले फैमिलीज के थे, या अर्बन एरियाज एंड रिच पीसेंट्स हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया। और जो काफ़ी पैसे वाले लोग थे उन लोगों ने इस एरिया रूरल एरिया के। बट फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज reluctant to give any position of authority to women within the organization. The Congress was just keen on the symbolic presence of women. और इन लोगों ने ये चाहा कि महिलाएं शुरू में हिचक रही थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टी में पोस्ट देने से घबरा रही थी।
लेकिन बाद में जब उनकी स्थिति देखी और उनके पार्टिसिपेशन देखे तो उन लोगों ने महिलाओं को अपने साथ शामिल किया। और थैंक यू। एंड नेक्स्ट पार्ट